मुझे खुशी है इस बात की कि आपने आज स्वामी विवेकानंद जी की बात करने के लिए कहा है। यहाँ आज न केवल भारत बल्कि तमाम दुनिया के युवा स्वामी विवेकानंद जी की ओर देखते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर न केवल भारत के युवा हुए बल्कि दुनिया के युवाओं ने प्रेरणा ली है और युवाओं के साथ साथ दुनिया के तमाम लीडर्स हैं जो इंस्पायर हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी के उनके रास्ते को, जो रास्ता उन्होंने दिखाया। हम और आप स्वामी विवेकानंद के वो भाषण को हमेशा याद करते हैं जो शिकागो में उन्होंने भाषण दिया। शिकागो के भाषण में जब उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका कहा तो सुनने में आया है और जो लिखा गया है वो ये कि कई लोग खड़े होकर के और पूरा हॉल खड़ा होकर के बहुत देर तक उनको ताली बजा करके स्वागत करने का काम किया। उन्होंने जो वेदांत का संदेश दिया, जो भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को लेकर के और भारत की जो परंपराओं को लेकर के जो उन्होंने भाषण दिया, और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि टॉलरेंट अगर किसी ने सिखाया है दुनिया को टॉलरेंस, तो भारत ने सिखाया धैर्य क्या है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हर एक आदमी को अपना लेना, हर धर्म के लोगों को अपना लेना। ये धरती, भारत की जमीन, भारत माँ या हमारी धरती ऐसी रही है जो धैर्य का रास्ता दिखाती है। हमारी जो परंपराएं हैं वो टॉलरेंस सिखाती हैं, वहीं सबको एक्सेप्ट किया, सबको अपना लिया, वो संस्कृति हमारी है। जो यहाँ आया उसने हमारे देश की संस्कृति को अपना लिया। ये हमारा भारत देश है जो संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को दिया। वहीं उन्होंने जो तीसरे दिन का भाषण था, उन्होंने कहा, उस कोट को मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में धर्म तो बहुत है लेकिन यहाँ जरूरत है रोटी और रोजगार की। आज जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, हमारे समाज से टॉलरेंस खत्म की जा रही है। जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारी खूबसूरती है कि सब लोग मिलकर के रहते हैं, उस खूबसूरती को अटैक कर रही है सरकारें। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो समाज को बांटने का रास्ता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं तो कम से कम उनको स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश दिया, जो संदेश उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो मानव की सेवा है, गरीब की सेवा है। क्या आज हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे चल रही है क्या? इसलिए स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी हम लोगों को अपनाना चाहिए, उनसे इंस्पायर होकर के हमें समाज को और आगे बढ़ाना चाहिए। सर, गठबंधन का अभी फैसला, अभी शंकराचार्य जी का जो को लेकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं, तो इस पर जो अखिलेश जी का क्या विचार है? ये भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए और जो इस आयोजन में लोग हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि जब शंकराचार्य और देश के सबसे बड़ी पीठ हैं ये, और हमारे सदियों से जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, धर्म को और जमीन तक पहुंचाने का काम किया, अगर शंकराचार्य अगर इस बात को विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को सोचना चाहिए, अपना उन्हें तरीका बदलना पड़ेगा अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कुछ तो। अच्छा, अखिलेश जी, सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक तय नहीं है, चुनाव बहुत 2 महीने से कम, 2 महीने का समय बचा हुआ है यूपी में। ये आपने ठीक कहा, बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए जो बीजेपी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बीजेपी अपनी सूची भी जारी कर देगी। बीजेपी पे सरकार है उत्तर प्रदेश की, बीजेपी पे सरकार है दिल्ली की, बीजेपी पे अपना संगठन है, उनके पास सहयोगी संगठन है, उनका पैसे वाला संगठन है, उनके पास झूठ फैलाने वाला संगठन है, उनके पास धार्मिक जो समाज के अंदर बुराई फैला सकते हैं उसका संगठन है। तो ऐसे संगठन से मुकाबला करने के लिए गठबंधन के लोगों को बहुत जल्दी सीट बंटवारे को लेकर के फैसला लेना चाहिए
और हम लोगों को जमीन पर उतर जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन और हमारी जो रणनीति है इंडिया गठबंधन के अंदर पीडीए, एनडीए का कोई मुकाबला करेगा तो पीडीए, एनडीए को कोई सफाया करेगा पीडीए। हमारे यही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित अगड़े, हमारे अगड़े भाई बहन ये न समझे कि हम उसमें पीडीए में शामिल नहीं है। जो हमारे पीड़ित अगड़े हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, मायावती को लेकर बड़ा उहापोह की स्थिति है गठबंधन और मायावती के बीच में। सारे इंडिया समाजवादी पार्टी अपना पक्ष साफ कर चुकी है और समाजवादी पार्टी की जब इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसमें पूरी तरीके से अपना जो हमारा विचार है, जो हमारी रणनीति है उसको साफ कर चुकी है। अच्छा, के लिए 11 दिन बचे हैं और हमें सौभाग्य की बात है कि राम मंदिर को स्थापित करने के लिए हम जैसे नेताओं को मौका मिला है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं समय समय पे अपने घर परिवार में, गांव में मंदिर बनाते हैं। हमारा भी मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, हम भी प्राण प्रस्थान करेंगे, उसमें क्या है। अखिलेश इंडिया गठबंधन में विधानसभा और जिला अध्यक्षों का बैठक करेंगे या समाज के अन्य वर्गों को भी लेके चलेंगे? मैंने इसमें कहा, आपने सुन नहीं पाए। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित अगड़े, ये सब हमारे साथ हैं। अच्छा, मेरी क्यूरियोसिटी है कि इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होने वाला है? मेरी आपको जो अच्छा लगेगा वही होगा। नहीं, आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? हम तो उसको चॉइस पे छोड़ देते हैं। अच्छा। युवा चाहो युवा बना लो। अच्छा, मैं आपके अगर आपको महिला या महिला की तरफ से चाहे तो वो बन सकता है, बुजुर्ग अनुभवी चाहिए वो भी है। अच्छा। आप सोचिए, आज ये जितने लोग हैं जो समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया, क्या देश में उससे अच्छा एक्सप्रेसवे बना है? और जो एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया था उसी की वजह से प्रधानमंत्री सड़क पर उतर पाए हरकुलिस विमान से। क्या उनके पास कोई ऐसी डिजाइन या टेक्नोलॉजी है? आप किसी मोहल्ले में चले जाओ, समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा है। जो एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस चल रही है वो आज भी चल रही है। पुलिस को जो सुविधा दी डायल 100 की वो आज भी चल रही है। ये बताएं इन्होंने क्या किया है भाई? डायल 100 में क्या सुधार लाए? एम्बुलेंस में क्या सुधार लाए? क्या गरीबों को इलाज मिल रहा है अस्पतालों में? क्या जिला अस्पतालों में वो संसाधन, वो दवाई, वो मशीनें हैं क्या जिसमें इलाज हो रहा है? आप पूरा बनारस में पता कर लीजिए, आज प्राइवेट अस्पताल फल फूल रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं, लेकिन हमारे जो गरीबों के सरकारी अस्पताल है उनको दुर्दशा कर दिए पैदा। अच्छा, मैं आपके कार्यकर्ताओं को लगाए गए पोस्टर की बात सही मानूं? मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, देखिए, इच्छा हर कार्यकर्ता, हर पॉलिटिकल पार्टी का सपना और इच्छा बड़ी होती है। नहीं, लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये जो पद है वो बोलने से नहीं मिलते हैं, वो संख्या बल से मिलते हैं। और संख्या बल जिस दल के पास होता है वो तय करता है। ये कई बार पॉलिटिकल पार्टी अपना मैसेज देती है, वर्कर परिचय के लिए खुश करता है अपने आप को, तो ये वर्कर का काम है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय नहीं है। ये हमारे साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। बीएचयू में इस तरह की घटना कई बार घटी है और यहाँ की बेटियां या बहनें बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। समय समय पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ घटनाएं घटती हैं। हाल ही में जो घटना हुई है एक बेटी के साथ, हमें दुख है इस बात का कि जो सनातन धर्म की बातें करते हैं उसी दल के लोग निकले उसके अंदर, और जो सबसे बड़ा दावा करते हैं सनातन धर्म का, उनके साथ सभी अपराधियों की और दोषी लोगों पे जिन पे आरोप है उनकी तस्वीर निकली। आप नहीं जानते कि बीजेपी के सभी नेताओं के साथ उनकी तस्वीर निकली। सर, बीते कल अभी अपने जिला अध्यक्ष और विधानसभा हो गया, तो क्या निर्देश जो अखिलेश ये निर्देश दिया है कि 2024 में जिताओ, 14 में जो लोग आए थे 24 में उन्हें हरा करके भेज दो। ठीक, धन्यवाद।